आपको यह बताते हैं कि हमारे देश में फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाना नेताओं के लिए तो सही है, लेकिन जनता के लिए यह एक कानूनी अपराध है। आज मुहर्रम के दिन कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने फिलिस्तीन के लोगों के लिए खुलकर अपनी सहानुभूति जताई है और उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि हमें दुनिया को हमारे फिलिस्तीनी भाई बहनों पर हो रहे जुल्म और उनके हजारों मासूम बच्चों की शहादत का एहसास कराना चाहिए। और बड़ी बात यह है कि इस पोस्ट के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ है और यह पोस्ट अभी भी डिलीट नहीं हुई है। यह पोस्ट अभी भी है, आप चाहें तो जाकर पढ़ सकते हैं, जिसमें प्रियंका गांधी वाड्रा फिलिस्तीन के लोगों के लिए खुलकर अपनी सहानुभूति जता रही है। और वो भी किस दिन? मुहर्रम के दिन। यानी मुहर्रम का और फिलिस्तीन को उन्होंने जोड़ दिया और उनकी कोशिश यह है कि फिलिस्तीन के साथ अपनी सहानुभूति जताकर वो भारत में रहने वाले मुसलमानों को अपने प्रति अपनी तरफ खींचना चाहती हैं और उन्हें बताना चाहती हैं कि हम आपके हमदर्द हैं। हमारे देश में आज भी जो लोग मुसलमानों की राजनीति करते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो बाहर होने वाले किसी भी घटनाक्रम पर बयान कोई देते हैं, जैसे फिलिस्तीन पर अगर कोई बयान देते हैं, तो उससे भारत के मुसलमान भी खुश हो जाते हैं। इससे पहले आपको याद होगा, असदुद्दीन ओवैसी ने भी लोकसभा में अपनी शपथ लेते हुए जय फिलिस्तीन का नारा लगाया था और तब भी उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई थी। हालांकि उस समय लोकसभा के रिकॉर्ड से जय फिलिस्तीन वाली बात को हटा दिया गया था, उसे रिकॉर्ड पर नहीं लिया गया था। लेकिन इसी देश भारत में जब आम लोग जय फिलिस्तीन के नारे लगाते हैं या फिलिस्तीन के झंडे लहराते हैं, तो उन्हें पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और एफआईआर दर्ज कर देती है। इसलिए आज बड़ा सवाल यह है कि हमारे देश में फिलिस्तीन का समर्थन करने पर नेताओं और आम लोगों के लिए कानून अलग अलग क्यों है। आज बिहार के मोतिहारी में 1 एफआईआर, नवादा में 3, दरभंगा में 2 और उत्तर प्रदेश में भदौरी में मुहर्रम के जुलूस के दौरान फिलिस्तीन के झंडे लहराने और फिलिस्तीन के समर्थन में नारे लगाने पर 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और पिछले 2 दिनों में फिलिस्तीन के झंडे लहराने की 6 घटनाएं देश में हुई हैं और इन सभी घटनाओं में एफआईआर दर्ज की गई है और अब 11 से ज्यादा लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया जा चुका है। देश भर में जहां जहां भी मुहर्रम के जुलूस में किसी ने भी फिलिस्तीन का झंडा लहराया या फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाए, पुलिस गिरफ्तार कर रही है और एफआईआर दर्ज कर रही है। और इससे पहले श्रीनगर में भी मुहर्रम के जुलूस के दौरान फिलिस्तीन के झंडे लहराए गए थे और उस मामले में भी पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। लेकिन इसी देश में जब कुछ बड़े नेता संसद से लेकर सोशल मीडिया तक फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं या जय फिलिस्तीन के नारे लगाते हैं, तो हमारे देश का कानून वहां इसे अपराध नहीं मानता और ऐसे मामलों में कभी एफआईआर दर्ज नहीं होती। इसलिए हमें लगता है कि आज भारत को यह तय करना होगा, सरकार को तय करना होगा कि फिलिस्तीन का समर्थन करना अपराध है या यह अपराध नहीं है और हमारे देश में इसे लेकर 2 कानून लागू नहीं हो सकते। मुहर्रम के अवसर पर मेसी थाना अंतर्गत एक जुलूस में एक लड़के के द्वारा एक फिलिस्तीनी झंडा, अन्य देश का झंडा लेकर प्रदर्शित किया जा रहा था। उस लड़के को झंडे के साथ डिटेन किया गया है। इस संबंध में विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। बिना लाइसेंस का एक छोटा सा जुलूस निकला है जिसमें अन्य राष्ट्र के झंडे को दिखलाया गया। एक टीम का गठन किया गया। टीम के द्वारा देर रात्रि तक मेहनत करते हुए प्रयुक्त झंडा को बरामद कर लिया गया है एवं 3 लोगों को निरुद्ध किया गया है। वीडियो में जो आया है उसमें तो जो विभिन्न जो झंडा फहराया गया है उसको सत्यता जांच करने की आवश्यकता है और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को हमने बोला है कि जांच करके हमको रिपोर्ट दीजिए और उसके बाद हम लोग विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। ऐसा कुछ हुआ नहीं था, ज़्यादा पैनिक होने का मतलब ज़रूरत नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई भी जो देश के विरुद्ध काम करेगा उससे बिल्कुल सख्ती से निपटा जाएगा। आज आपको यह भी देखना चाहिए कि जब भारत में संसद से लेकर सड़कों पर चल रहे धार्मिक जुलूसों में जय फिलिस्तीन के नारे लग रहे हैं, तब यूएई की एक यूनिवर्सिटी ने एक छात्र को इसलिए उसके देश वापस भेज दिया
यूनिवर्सिटी से निकाल दिया क्योंकि उसने अपनी ग्रेजुएशन सेरेमनी के दौरान फिलिस्तीन के समर्थन में नारे लगाए थे। लेकिन सोचिए, क्या हमारे देश में कभी ऐसा कुछ संभव है? अब आप सोचिए, यूएई जैसे देश में फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे एक छात्र ने लगा दिए और वहां की सरकार ने छात्र को यूनिवर्सिटी से निकाल दिया और वापस उसके देश डिपोर्ट कर दिया। क्या यह भारत में संभव है? भारत में आज हमारा सवाल बस यही है कि भारत सरकार को और राज्य सरकारों को यह तय करना पड़ेगा कि फिलिस्तीन के नारे लगाना या फिलिस्तीन का झंडा लहराना, असल में फिलिस्तीन का झंडा लहराने का मतलब है कि आप उस देश का समर्थन करते हैं। और क्या यह अपराध है? और अगर यह अपराध है तो फिर यह सबके लिए अपराध होना चाहिए, फिर यह नेताओं पर भी लागू होना चाहिए, क्योंकि नेता अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए, अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए लगातार आते हैं, सार्वजनिक मंचों से इस तरह की बातें करते हैं या सोशल मीडिया पर फिलिस्तीन के समर्थन में बातें लिखते हैं, और वो जानते हैं कि उनके समर्थन से फिलिस्तीन को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन भारत में रहने वाले जो मुसलमान हैं वो खुश हो जाएंगे, ये उनका मकसद होता है। तो सरकार को आज यह तय करना है कि अगर फिलिस्तीन के पक्ष में कुछ कहना अगर अपराध है तो फिर यह सबके लिए अपराध होना चाहिए, और अगर यह अपराध नहीं है तो फिर ये जो सारी एफआईआर दर्ज की जा रही हैं आम जनता के ऊपर, लोगों के ऊपर जो मुहर्रम के जुलूस में फिलिस्तीन का झंडा लहरा रहे थे, तो फिर इनकी एफआईआर भी वापस हो जानी चाहिए।